Hello guys, this is Mohit Sharma and you are watching Math Study. करें एक नए अंदाज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 23 प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, जैसे कि आपका ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 23 प्रोबेबिलिटी है जो कि आज स्टार्ट होने वाला है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपको 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सारी क्लासेस में मिलने वाला है। तो अगर आप इसको आज अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको फ्यूचर में इसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। ठीक है, अब देखिए हम भी इसको बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे जिससे इसके सारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जैसा कि चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है, इसको हम हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता। अब अगर मोटा मोटा आप एक वर्ड में इसको समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए, किसी भी काम को करने के आपके पास कितने % चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स कितने में से होल मीन्स 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। सपोज दैट आपके पास टोटल 10 चांसेस हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, लेकिन उसमें से आपके फेवर में कितने आए। सपोज दैट आपके फेवर में 2 आए या 3 आए, तो इसका मतलब हो गया कि 10 में से आपके पास 2 चांसेस हुए। तो इस पूरे टर्म को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अभी इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन। इन एवरीडे लाइफ, प्रत्येक लाइफ में मीन्स रोज़मर्रा के जीवन में, वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स एज, हम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स से गुजरते हैं। किस टाइप से? मोस्ट प्रोबेबल इट विल रेन टुडे, कि हो सकता है आज ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि बारिश हो। ऐसा मोस्टली देखने को बोल देते हैं, मतलब ऐसा कि जैसे कि हमें बारिश का मौसम दिखाई दे तो हम मोस्टली बोल देते हैं इस टाइप से। दूसरा, चांसेस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप, कि आने वाले दिनों में जो पेट्रोल के प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये भी हम बोल देते हैं, ये भी चांसेस हो गए। पहला वाले केस में क्या थी, बरसात होगी, बारिश होगी, तो वो भी क्या हो गया, चांसेस हो गया। एंड इन द थर्ड केस, वन डाउट दैट ही विल विन द रेस। वन डाउट नहीं है, सॉरी, आई डाउट है। मीन्स मुझे संदेह है कि वो रेस में जीतेगा। तो ये चांसेस हो गए ना, कि मतलब इतने % चांसेस हैं कि वो रेस में जीत सकता है। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं वो हम दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में मोस्टली हमारे मुंह से निकल जाती है, यहाँ हम बोल देते हैं। द वर्ड्स, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं? मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट्स, एटसेट्रा शो अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट मीन्स होता है, आप यहाँ पे याद कर लीजिए, घटना मीन्स या फिर कोई भी एक टास्क। ठीक है, मीन्स कोई भी इवेंट आपका जब होता है तो उसमें ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं, क्या डाउट है। शो अनसर्टेनिटी, वो अनसर्टेनिटी दिखाते हैं। अनसर्टेनिटी को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चितता। अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे निश्चित नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है। निश्चित नहीं है तो क्या हो गया, अनसर्टेन, अनिश्चित हो गया। कि जैसे कि कल सूरज निकलेगा, ये क्या निश्चित है? ये निश्चित टास्क हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब किसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, किसकी 1 होगी, किसकी फ्रैक्शन में होगी, वो हम आगे अभी कवर अप करते रहेंगे। तो देखिए, सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, कुछ टर्म्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। मीन्स आप कोई भी अपना एक टास्क लीजिए, अगर वो आप टास्क कंप्लीट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ आउटकम आपको मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो ईच आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, प्रत्येक आउटकम को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स
हो सकते हैं, आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। और फाइनली आपका आंसर आएगा क्या, ये आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन एडवांस पहले से। इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर आप एग्जाम्पल लें, जैसे कि अगर आप कोई भी एक कॉइन उछालते हैं, तो कॉइन उछालने से पहले ये क्या आप बता सकते हैं कि हेड ही आएगा कि टेल ही आएगा? ये तो पता है कि हेड या टेल में से एक चीज़ आएगी, लेकिन क्या आप ये पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से अनुमान लगा सकते हैं? नहीं भाई, मेरा हेड आएगा तो मतलब हेड ही आएगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये तो पता है कितनी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन उसमें से क्या आएगा ये हम श्योर नहीं है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप एक बार दोबारा से रीड कर लीजिए। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, क्या क्या आएगा वो हमें पता है, एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, लेकिन बट फाइनली क्या आएगा ये हम पहले से प्रेडिक्ट मीन्स अनुमान नहीं लगा सकते इन एडवांस पहले से। इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ट्रायल, बाय अ ट्रायल, एक ट्रायल का क्या मतलब होता है? वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ट्रायल का मतलब जैसे कि आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, अब दूसरा ट्रायल मिला आपको, तीसरा ट्रायल मिला, तो आपके सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे। अगर आप रैंडम एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ट्रायल का सीधे सीधे मतलब जैसे कि आपने लूडो का एक डाइस फेंका, एक पासा फेंक दिया, तो वो एक ट्रायल हो गया। जब आपका ये पूरा क्वेश्चन ओवर हो गया, फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे गए, फिर वहाँ पे आपने एक लूडो का पासा फेंका, तो वो उस क्वेश्चन के लिए पहला ट्रायल कहलाएगा। आप एक ही क्वेश्चन में 2 बार फेंकते हैं तो वो 2 ट्रायल हो गए। ओके, अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1, throwing a coin. Let us throw a coin and let it fall freely on the ground. अब हम कोई भी एक कॉइन उछालते हैं और उसको फ्रीली ग्राउंड पे गिरने देते हैं। रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस, मतलब उसका एक ना एक फेस टॉप साइड पर होगा। ऑन द अपर फेस इट विल शो आइदर अ हेड और अ टेल, तो अपर फेस पे क्या दिखाएगा? या तो हेड दिखाएगा या फिर आपका वो टेल दिखाएगा। 10 इस प्रकार इन थ्रोइंग आ कॉइन, अगर आप कोई भी एक कॉइन उछालते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? या तो वो हेड होगा या फिर वो आपका टेल होगा। तो आप कर्ली ब्रैसेस में लिख देंगे हेड कोमा टेल। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, थ्रोइंग 2 कॉइन्स, अगर आप 2 कॉइन उछालते हैं एक साथ, तो क्लियरली इन थ्रोइंग 2 कॉइन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? या तो 2 हेड आएगा या 2 टेल आएंगे, या हेड आएगा फर्स्ट कॉइन पे और टेल आएगा सेकंड पे, या फिर टेल आएगा फर्स्ट कॉइन पे, हेड आएगा सेकंड पे। तो आपके ये आउटकम हो जाएंगे जो कि 4 है। ऑलराइट, थ्रोइंग अ डाइस, अगर आप एक डाइस फेंकते हैं तो ये डाइस इज अ सॉलिड क्यूब। जो डाइस होता है वो क्या होता है? एक सॉलिड क्यूब होता है जिसके फेसेस कितने होते हैं? जिसके फेसेस आपके पास 6 फेसेस होते हैं। ऑलराइट, ईच वन ऑफ, आगे क्या लिखा है? ईच वन ऑफ विच इज अ स्क्वायर, और जो सारे फेसेस होते हैं कुल मिला के सारे के सारे क्या होते हैं? स्क्वायर शेप में होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है, और बैकवर्ड फॉरवर्ड सब आपके क्या हो गए? स्क्वायर। वी मार्क दीज फेसेस, और इन फेसेस को आप कैसे मार्क करते हैं? 1 2 3 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। लेट अस थ्रो अ डाइस, हमें एक डाइस फेंकना चाहिए, एंड लेट इट फॉल फ्रीली ऑन द ग्राउंड, और इसको ग्राउंड पे गिरते रहना चाहिए। मीन्स आपने एक थ्रो किया, वो ग्राउंड पे गिर जाएगा आपका। तो रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस, लेकिन इन 6 फेसेस में से उसका एक फेस टॉप पर आ जाएगा। देन द नंबर ऑन द अपर फेस इज द आउटकम, तब जो अपर फेस पे आउटकम आएगा वो आपका क्या होगा? आउटकम होगा, मीन्स आपका रिजल्ट होगा जो भी आपका आएगा। 10 इन थ्रोइंग अ डाइस ऑल पॉसिबल आउटकम, तो आप एक डाइस जब फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो आप लर्न कर लीजिए। तो सपोज वी मेक एन ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके एन ट्रायल्स करते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज, तो आपकी ऑकरेंस क्या होगी? मीन्स प्रोबेबिलिटी होगी किस चीज़ की? किसी भी इवेंट की। तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई ऑकर्स, कि आपने कितने ट्रायल करे उसमें से ई कितनी बार आया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने बैठे। तो आपको एक चीज़ याद कर लेनी है इसमें, ये तो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। जो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो ई की जगह आपको वो चीज़ें लिखती आनी है जो चीज़ें उसमें पूछे। अगर 5 की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 5 लिख देना है। अगर आपसे क्लब
कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्लब लिख देना है, और आपसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आपको ब्रैकेट में इवन नंबर लिख देना है। तो इस ई की जगह आप वो नंबर लिखते जाएंगे। अब एग्जाम्पल पे बढ़ने से पहले कुछ और फैक्ट्स हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी वैल्यू 0 आ सकती है, उसकी वैल्यू 1 आ सकती है, और 0 और 1 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर पड़ेंगे उन टर्म्स में आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 2 आ जाए, ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी आप मान लीजिए 3 आ जाए, या आपकी प्रोबेबिलिटी 4 आ जाए, 10 आ जाए, -5 आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मीन्स आपको कुल मिला के ये याद कर लेना है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो 99% केसेस में आपकी फ्रैक्शन में ही आती है, और कोई चीज़ 101% होगी ही होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, और कोई चीज़ 0% होगी मतलब इम्पॉसिबल, वो होने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो ये तो दो तो फिक्स आंसर हो गए। और कोई चीज़ होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1, और कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0। लेकिन अब 0 और 100% के बीच में इतने सारे परसेंटेज बचे, वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा आंसर फ्रैक्शन में आएगा। और फ्रैक्शन में क्यों आएगा, ये तो बेसिक सी बात है। जैसे ही कोई भी चीज़ करो, उस चीज़ के करने के 30% चांसेस हैं, तो 30% को कैसे लिखेंगे, 30/100, 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब 3/10 चांसेस हैं। मीन्स अगर हमें 10 मौके दिए जाएं तो हम उन 10 मौक़ों में से 3 बार ही वो काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज़ पर, या फिर आपके पास एक गोल सर्कल है और बीच में उसमें आपका शेड हो रहा है, अब आपको यहाँ पे निशाना मारना है, तो निशाना करेक्ट बीच वाले पोर्शन पे लगना चाहिए। तो आप 10 बार जब थ्रो करेंगे तो 3 ही बार लगेगा उस पर जाके। तो इस टाइप की चीज़ को आप प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, मीन्स कितने में से कितने चांसेस हैं। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से कम होगी तो अगेन वो माइनस में पहुंच जाएगी। तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या में, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में, मीन्स रेशनल नंबर में। लेकिन रेशनल नंबर में माइनस के भी नंबर आ जाते हैं, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो फ्रैक्शन में होने वाली है, क्योंकि फ्रैक्शन में हमारे माइनस के नंबर्स नहीं आते। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहने वाली है, और आपका 0 और 1 के बीच में आंसर आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका आंसर लगभग सही है। बाद बाकी अगर आपका आंसर आ रहा होगा 1/2, या फिर आपका आंसर है 2/5, लेकिन उसका एक्चुअल आंसर है 3/5, तो उस केसेस में रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हमने फ्रैक्शन में आंसर निकाल लिया तो हमारे चांसेस तो हैं कि हमारा आंसर सही है। हमने एटलीस्ट -1 तो नहीं लिखा ना हमने -2 लिखा, ना हमने 3 लिखा, क्योंकि ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएंगे ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इन केसेस में बनती ही नहीं है, आपका आंसर इस केसेस में आएगा ही नहीं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हो तो हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1, ए कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स। आपने कॉइन उछाला, कितनी बार उछाला 100 टाइम्स, एंड हैड इज ओब्टेन्ड 59 टाइम्स, और जो आपका हैड आया वो 59 टाइम्स आया। ऑन टॉसिंग अ कॉइन, कोई भी कॉइन उछालने पे, एट रैंडम, वो भी रैंडमली उछाला है, मीन्स सोच समझ के नहीं, ऐसे ही गए और अचानक से उछाल दिया विदाउट एनी प्री प्लानिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हैड आने की। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि आपने टोटल कितने ट्रायल्स करे 100 ट्रायल्स करे, नंबर ऑफ हेड्स कितना है उसमें 59 बार है, और तो फिर नंबर ऑफ टेल्स कितने बचेंगे आपके 100 में से आप 59 माइनस कर देंगे, आपका 41 बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 59/100, और जो आपकी टेल है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 41/100। तो जो आपकी हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 59/100, और जो टेल की प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 41/100। कैसे निकाला, मीन्स जो आपके पास नंबर्स आए वो आपने ऊपर लिखे, और टोटल जो आपने ट्राई करा वो आपने नीचे लिख दिया, मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स वो आपने नीचे लिखा। अब देख लीजिए ये आंसर काय में आ रहा है आपका, 0 तो नहीं आ रहा ना 1 आ रहा है, ना 1 से ग्रेटर आ रहा है, 0 से लेस आ रहा है। तो मोस्टली केसेस में आंसर काय में आएगा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन आपकी पॉजिटिव होगी, तो फिर आपके आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ए डाइस इज टॉस्ड 80 टाइम्स। जो आपका डाइस है वो कितनी बार उछालते हैं 80 टाइम्स, एंड द नंबर 3 इज ओब्टेन्ड 40 टाइम्स,
और जो आपका नंबर है 3 वो कितनी बार आया आपका 14 टाइम्स आया। नाउ अ डाइस इज टॉस्ड एट रैंडम, अब आप एक डाइस को अचानक से उछाल देते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल ट्रायल आपने कितने करे, आपने जो टोटल ट्रायल करे वो आपने 80 करे, ठीक है। और जो आपका 3 आया, नंबर ऑफ टाइम्स 3 इज ऑब्टेन्ड, तो 3 आपको कितनी बार मिला 14 बार मिला, तो आपने 14 लिख दिया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट में मैंने क्या बताया था आपको लिखना, कि जो भी चीज़ पूछी जाती है वो हम ब्रैकेट में नोट डाउन कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टाइम्स 3 इज ऑब्टेन्ड, कि आपका 3 कितनी बार ऑब्टेन्ड हुआ ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपने कितनी बार किया। तो 14/80 मीन्स 7/40, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ए डाइस इज थ्रोन 200 टाइम्स, थर्ड एग्जाम्पल, एक डाइस को आपने 200 बार उछाला एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज शोन बिलो, और जो आपके आउटकम्स हैं वो इस टाइप से है। आउटकम मतलब 1 आएगा कितनी बार 21 बार, 2 30 टाइम्स, 3 42 टाइम्स, 4 38 टाइम्स, 5 29 टाइम्स और 6 आपका 40 टाइम्स आएगा। तो आप देखिए व्हेन अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, जब आपका डाइस एक बार उछाला जाता है रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 आने की, 3 आने की, 4 आने की और 6 आने की। तो देखिए आपने ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्या लिख लिया आपने ब्रैकेट में 5 लिखा क्योंकि 5 की प्रोबेबिलिटी, फिर 3, फिर 4, फिर 6। अब देखिए सबके नीचे 200 रहने वाला है क्योंकि टोटल कितनी बार उछाला गया 200 बार। और ऊपर क्या लिखना है 29, फिर 42, फिर 38, फिर 40। तो फिर आपके आंसर्स कितने आ जाएंगे, पहला वाला तो नंबर आपका कटेगा नहीं, इसलिए 29/200 ही रहने वाला है। और जो आपका दूसरा आंसर है उसका आंसर कितना हो जाएगा 21/100, 2 से कट जाएगा, उसके बाद 2 से अगेन कट जाएगा 19/100, उसके बाद आपका 40 से कट जाएगा सीधे, तो कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 फिनिश होता है। अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 4, ए सर्वे ऑफ 150 गर्ल्स शोड दैट 63 लाइक टी, एक सर्वे किया गया मीन्स 150 गर्ल्स पर, और उसमें से क्या रिजल्ट आया हमारे पास कि 63 लाइक टी, ये जो 63 गर्ल्स हैं वो आपकी टी को पसंद करते हैं एंड 87 डिसलाइक इट, और जो आपका 87 गर्ल्स हैं वहाँ इसको डिसलाइक करते हैं। आउट ऑफ दीज गर्ल्स 1 गर्ल इज चूजन एट रैंडम, इन सारी गर्ल्स में से एक गर्ल को हम रैंडमली चूज़ कर लेते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन गर्ल लाइक्स टी और डिसलाइक्स टी। अब जो भी गर्ल आप चूज़ करोगे तो वो टी को पसंद करती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और वो टी को पसंद नहीं करती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 150, हमने नोट डाउन कर लिया। अब नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक टी इज इक्वल टू 63। नेक्स्ट लाइन से नंबर ऑफ गर्ल्स हु डिसलाइक टी, जो टी को पसंद नहीं करती हैं, वो कितनी हो गई 87। तो प्योरिटी चूज गर्ल लाइक्स टी, ऐसी गर्ल जो टी को पसंद करती है कितनी हो गई 63/150। हमने इसको अब काय से कट कर दिया, आप 3 से कट कर दीजिए 21/50 आंसर आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी अगेन चूजन गर्ल डिसलाइक्स टी, अब जो गर्ल आप चूज़ करोगे वो आपका टी को पसंद नहीं करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 87/150। इसको आप अगेन 3 से कट कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 29/50। यहाँ पे आपका 4 एग्जाम्पल तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 23। ये एक्सरसाइज जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी इट मीन्स आपका क्लास 7 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट। ये काफ़ी शॉर्ट दे रखा है, इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, और एक एक्सरसाइज है उसमें भी ओनली आपके 4 क्वेश्चन है, तो इसको आप इजीली कवर अप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉइन इज टॉस्ड 300 टाइम्स, जो आपका कॉइन है वो कितनी बार उछालते हैं 300 टाइम्स, 300 बार उछालते हैं, एंड वी गेट, और हमें मिलता है क्या मिलता है, हेड मिलता है हमें 136 बार, और टेल कितना मिलता है हमें 164 बार। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, जब आप रैंडमली कोई भी कॉइन उछालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो आपको दोनों प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब पहला आपको हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है, पहला आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है काहे की हेड आने की, तो आप इस टाइप से अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे हेड आने की, और दूसरे केस पे आपको क्या बताना है प्रोबेबिलिटी बतानी है काहे की टेल आने की, तो आप इस टाइप से लिख लेंगे। आप इजिकल टू के बाद अपॉन लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे,
अब दोनों बार जब आप अपॉन लगाएंगे, ठीक है, जब दोनों बार आप अपॉन लगाएंगे तो नीचे की साइड क्या नंबर लिखेंगे डिनोमिनेटर में 300, क्योंकि आप टोटल 300 टाइम्स बार उसको थ्रो करते हैं, ठीक है, कॉइन को। अब हेड आपका कितनी बार आता है 136 बार, तो आपने हेड के लिए 136 लिख दिया ऊपर और टेल के लिए आपने 164 लिख दिया। तो आपका ये तो आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। लेकिन अभी आपको इसको कट करना है, तो आप ये किससे कट कर दीजिए, आप 2 से कट करते जाइए। तो देखिए 2 से ये 150 बार कट जाएगा और फिर अगेन ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 6 जा 12 और आपका 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16। अब आप इसको फिर से 2 से काट दीजिए, 2 3 या 6, 2 4 जा और 2 से 75 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया 34/75। पहले वाले का 34/75। अब दूसरे वाले का आंसर कितना हो जाएगा आपका 164/300। इसको आप काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे 150 बार और 2 से काटेंगे 82 बार, फिर हम 2 से काटेंगे 41 बार और 2 से काटेंगे 75 बार। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा 41/75। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। 2 कॉइन आप एक साथ उछालते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कितनी बार उछालते हैं 200 बार। वी गेट, तो आपको क्या मिलता है 2 हेड, 2 हेड मिलेंगे एक साथ 58 टाइम्स, 1 हेड मिलेगा 83 टाइम्स, 0 हेड मिलेगा 59 टाइम्स। तो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, पहले नंबर पे क्या पूछा है 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अब ऐसे ब्रैकेट में 2 हेड लिख देंगे। अब आगे आप काउंट कर लीजिए 2 हेड आपको कितनी बार मिलते हैं 58 बार, लेकिन कितने में से 200 में से। अब आप इसको फिर से 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 से 100 बार, तो 29/100 आ गया। अब सेकंड वाला आपका पार्ट क्या कह रहा है, आपको 1 हेड चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, 1 हेड लिखेंगे ब्रैकेट में। अब आप देख लीजिए 1 हेड आपको कितनी बार मिलता है, 1 हेड आपको 83 बार मिलता है, तो आपने 83 लिख दिया ऊपर। अब नीचे आप कितना लिखेंगे 200। अब ये क्या किसी भी टेबल से कट होने वाला है, नहीं कट होने वाला, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 83/200। अब देखिए आपका जो 0 हेड है वो आपको 59 टाइम्स मिलता है और आपकी 0 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 0 हेड लिख देंगे, इजिकल टू आप कितना लिख लेंगे, आपके पास नंबर कितना आ जाएगा, मीन्स आपका 0 हेड 59 टाइम्स आता है, तो आपकी 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 59/200। तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ए डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स। जो आपका डाइस है वो कितनी बार उछाला गया 100 टाइम्स एंड आउटकम्स नोटेड, और जो आउटकम्स है वो इस टाइप से नोट कर लिए। तो व्हेन अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो आपके पास 4 टास्क दे रखे हैं। पहले टास्क में आपसे क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 आने की, तो 3 कितनी बार आता है आपका 18 बार, कितने में से 100 में से। आप इसको कट कर दीजिए, 2 से 9 बार और 2 से 50 बार, तो कितना हो गया 9/50। अब देखिए सेकंड वाला आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई आने की 6 की, तो 6 कितनी बार आता है आपका 9 बार, कितने में से 100 में से, तो आपका यहाँ आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर पे कितना पूछा गया आपका 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए 4 आने की प्रोबेबिलिटी। अब 4 कितनी बार आता है आपका 15 बार, कितने में से 100 में से, लेकिन अब तो ये आपका 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो कितना आंसर आ गया 3/20। अब आपका बचता है फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो 4 पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है आपसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो 1 कितनी बार आता है आपका 21 बार और कितने में से 100 में से, तो आपका ये आंसर हो गया। इट मीन्स आपने थर्ड क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसी टाइप से अब आपका एक क्वेश्चन बचता है 4 वाला, हम वो कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अब देखिए 4 वाले क्वेश्चन में से क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 100 लेडीज पे एक सर्वे किया गया। क्या सर्वे किया गया, इट वाज फाउंड दैट 36 लाइक कॉफ़ी। 36 लेडीज कॉफ़ी को पसंद करते हैं, वाइल जबकि अब 36 जब कॉफ़ी को पसंद करते हैं तो कॉफ़ी को कितने पसंद नहीं करते हैं 64। ऑब्वियस ही बात है, आप 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आउट ऑफ दीज लेडीज 1 इज चूजन एट रैंडम। इतनी सारी लेडीज में से एक लेडी को हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेडी लाइक्स कॉफ़ी। जो भी लेडी आपने चूज़ करा है तो वो क्या है लाइक्स कॉफ़ी, कॉफ़ी को पसंद करने वाले हैं।
और सेकंड नंबर पे डिसलाइक्स कॉफ़ी, कॉफ़ी को पसंद करने वाले नहीं हैं। इन दोनों की आपको प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो आप क्या लिखेंगे, आप पी का सिंबल लगाएंगे और उसके आगे लिख देंगे पहले नंबर पे क्या लिख देंगे, लाइक्स कॉफ़ी, मीन्स कॉफ़ी को पसंद करने वाली लेडीज। सही है, डबल एफ आ जाएंगे। और ऐसे ही सेकंड नंबर पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी डिसलाइक्स कॉफ़ी, मीन्स कॉफ़ी को जो पसंद करने वाले व्यक्ति नहीं हैं वो। तो टोटल कितने जने हैं आपके, टोटल 100 जने हैं। तो 100 आपने नीचे लिख दिया। पसंद करने वाले कितने हैं आपके, 36 आपने ऊपर लिख दिया। यहाँ पे कितना बचा आपका 64, आपको 4 से काट दीजिए। 4 9 जा 36, 4 25 जा, तो 9/25। ऐसे आप ये काटेंगे तो आप भी ये 4 से काट दीजिए। 4 16 जा 64 और 4 25 जा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16/25। तो आपके पास 16/25 और 9/25 ये आंसर आ गया। मीन्स ये आपका लास्ट पार्ट भी फिनिश होता है। अब देखिए हमने जितने भी टॉपिक कवर अप करे उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपकी वीडियो अगर हमें और जो आपका ये डाउट है वो आपका बाई चांस कमेंट सेक्शन से सॉल्व आउट नहीं हो पा रहा तो हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आपके ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए और इस वीडियो की सहायता से आपका जो इंट्रोडक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।